आरहत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी के मन में शांति की कामना रहती है। प्राणी शांति से जीना चाहता है, सुख में रहना चाहता है। सुख की चाह होने पर भी कई बार ऐसी राह मानो नहीं मिलती है जिससे परम शांति की प्राप्ति हो सके। सुख पाने की कामना से आदमी प्रयास करता है और एक बार का सुख मिल भी जाए फिर आदमी दुख की ओर गतिमान हो जाता है। सुख शांति दो प्रकार के सुख होते हैं। एक सहज सुख और एक कृत्रिम सुख। सहज सुख जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है और कृत्रिम सुख है वह परिस्थिति सापेक्ष हो जाता है। सहजानंद की बात, सहजानंद आदमी का नाम भी हो सकता है, सहजानंद। और सहजानंद शब्द की हम व्याख्या करें तो ये सहज आनंद, सहज आनंद, कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, रियल वास्तविक आनंद। अब प्रश्न है कि ये वास्तविक आनंद या सहज आनंद कैसे मिले? सहजे सहजे सहज आनंद। हम इस शब्दद्वय में ही ध्यान दें कि सहज आनंद, हम जितने सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, अकृत्रिम रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, तो यह भी एक आनंद प्राप्ति का एक उपाय है कि छल कपट दाव पेंट झूठ इनमें मत जाओ, सहज रहो और सरलता में रहो। शांति पाने की कामना है, शांति में कुछ बाधक तत्व भी हैं। गुस्सा शांति में एक बाधक तत्व बन सकता है। आदमी को कई बार गुस्सा आ जाता है और कईयों के वो मोहनीय कर्म का इस रूप में उदय की छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आए यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। कोई कुछ भी बोल दे, निंदा कर दे, अपमान कर दे, तो भी मन में गुस्सा नहीं करना। सहजानंद प्राप्त करने के लिए हमें गुस्से को कमजोर रखना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, यह कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। कि कैसी भी स्थिति आ जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं अपने आप में रहूं, इसने कुछ भी कह दिया मैं समता रखूं, सहन करूं, मेरे कर्म निर्जरा हो सकेगी। सामने वाले ने कोई बात कही है, उस बात में कोई सार है क्या?
आपकी निंदा किसी ने कर दी, आपके बारे में बोल दिया। अब आपको पता चला कि मेरे बारे में ऐसे बातें कही है, मेरे सामने भी कही, पीछे से भी कही है, तो आप सोचिए उसने जो बातें कही है वे बातें सही है या गलत है। अगर मेरी निंदा की, वो सही बात की निंदा की है, मेरे में कमजोरियां है, तो ठीक है, मैं अपना परिष्कार करने का प्रयास करूं, मेरी कमियों को छोड़ने का प्रयास करूं। उसने सही बातें कही है तो मैं गुस्सा क्यों करूं, मैं अपना परिष्कार करने की चेष्टा करूं। तो गुस्सा नहीं करके परिष्कार पर हम ध्यान दें। अब यह लगे कि नहीं, उसने जो कहा वो सारहीन, आधारहीन, बेसलेस बातें थी, झूठी बातें थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसने कहा है, तब सोचना चाहिए कि वो झूठ बोलता है, फालतू बातें कहता है, वो तो दयनीय, नादान दयनीय, उस पर गुस्सा क्यों, उस पर दया करो, बेचारा दयनीय आदमी है तो झूठी बातें बोलता है, उस पर गुस्सा क्यों, उस पर दया करो, बेचारा दयनीय आदमी है जो झूठी बातें करता है। तो गुस्सा, सत्य बातें हैं तो परिष्कार करो, झूठी बातें तो उस पर दया करो, बेचारा आदमी झूठ बोलने वाला है, इस पर गुस्सा क्या करना। तो दोनों ही स्थितियों में गुस्सा मत करो कि झूठी बातें बोली है, मैं वापस जवाब दूंगा। ठीक है, अवसर हो, अपेक्षा हो तो झूठी निंदा, झूठी आलोचना, झूठी बातें कोई करे, उनका स्पष्टीकरण भी कभी अवसर हो तो दिया जा सकता है, जवाब जबान से भी दिया जा सकता है, परंतु जबान से जवाब देना एक बात है, हर जगह जबान का उपयोग करना भी अपेक्षित नहीं है कि आलोचनाओं का, निंदाओं का जवाब आप अच्छे कार्यों से दो। जबान से भले मत भी दो, मौका नहीं है तो काम अच्छे करो, उसकी बातों का जवाब अपने आप हो सकता है। तो आदमी जीवन में कार्य बढ़िया करता रहे, अब दूसरे कोई निंदा करे तो करे, ठीक है, आज निंदा करते हैं, आप काम बढ़िया करोगे, 5 साल बाद, 2 साल बाद वो आदमी आपकी प्रशंसा करने वाला भी बन सकता है। तो हमें झटपट गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना तो थोड़ी हमारी कमजोरी की बात हो सकती है, तो सुन लो, शांति में रहो, उसके कहने से आप खराब नहीं हो जाओगे। एक जगह आया है या बताया जा सकता है, नन्नस्य वयना चोरो नन्नस्य वयना साहू अप्पा अप्पम बयाने। उसके कहने से आप चोर नहीं हो जाओगे, उसके कहने से आप साहूकार भी नहीं हो जाओगे। आप खुद जान लो आप कैसे हैं। अगर आप में गलतियां हैं तो ठीक कर लो, गलतियां नहीं है तो कहने वाले कहते रहो, आपके क्या फर्क पड़ता है। कि मुझे गालियां दे दी तो दे दी, जिसके पास जो होगा वही चीज़ देगा ना, और क्या देगा। कभी जिसके पास जो है वही देगा, बढ़िया कहाँ से देगा, बढ़िया चीज़ है नहीं उसकी, तो बेचारा बढ़िया चीज़ देगा भी कैसे आपको। जो है वो दे दिया, पर आप लो मत, वो भले दे तो आप लो मत। गालियां दे दी तो गालियां सुनने से आपके गुमड़े थोड़े ही होते हैं, दे दी तो दे दी, बोल दी तो बोल दी, मैं क्यों गुस्सा करूं। अभी उसने गालियां दी, उसके घर में यही चीज़ होगी और तो क्या बेचारा देगा, अच्छी चीज़ नहीं होगी तो भी गालियां दी होगी, दे दी तो दे दी, मैं क्यों दिमाग में टेंशन करूं। तो गालियों मुझे लेनी नहीं है, वो दे भले, मैं लूँगा तब होगा ना, मैं तो लेता नहीं गालियाँ उससे। आचार्य जी थे, उनके पास कुछ उनके अनुयायी व्यक्ति आए, बोले आचार्य जी हम आ रहे थे तो गली में वो 1-2 आदमी बैठे थे, आपको गालियाँ दे रहे थे, आपका नाम लेकर वो बहुत गंदी गालियाँ बातें कर रहे थे।
आचार्य जी ने सुन लिया। वो एक बार बोले, तो आचार्य जी आपने ध्यान से सुना कि नहीं? वो लोग गालियां दे रहे थे। कहा सुन लिया, मैंने सुन लिया। बस कोई स्पष्टीकरण कुछ करें, कोई जरूरत नहीं स्पष्टीकरण की, क्योंकि वो आपको गालियां देते हैं ना। तब आचार्य जी बोले कि मैं उनकी गालियां लेता ही नहीं, वो मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं तो गालियां लेता नहीं हूं उनसे, वो भले कुछ भी बोले, मैं स्वीकार नहीं करता। तो मेरे लिए तो और किसी को वो गालियां दी गई इस बात के समान है। मैं गालियों पर ध्यान ही नहीं देता। तो कोई गालियां दे तो दे दे, हमारा दिमाग ज़्यादा उन बातों में न जाके हम तो बढ़िया काम करें, अच्छा काम करो। दिमाग लगाओ तो शास्त्रों की बातों में लगाओ, दूसरों की आध्यात्मिक भलाई करने में दिमाग लगाओ, और कोई अच्छा काम करने में दिमाग लाओ। किसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसका स्पष्टीकरण दो और वो करो। इनमें फालतू टाइम लगाने की अपेक्षा टाइम का बढ़िया उपयोग करो, अच्छा रचनात्मक कोई काम करो। पर ना किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, हम उसी में दिमाग लगाते रहेंगे। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, कह दिया तो कह दिया। अपने अच्छा काम करते जाओ। तो आदमी को झटपट गुस्सा नहीं करना चाहिए। सहज रहो, सहज आनंद मिलेगा तो हम सहज रहेंगे, गुस्से में नहीं जाएंगे तो सहज आनंद प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात है कि आदमी को लालच लोभ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालसा नहीं पालनी चाहिए। मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, वो मिले। अब ज़्यादा कामना लालसा होती है, वो चीज़ मिलती नहीं है तो मन में दुख हो सकेगा। अरे मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे नहीं मिला। तो ज़्यादा लालसा कामना मत करो। अभी हम तो अच्छा काम करें, हमें कुछ मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। किसी के मन में राजनीति में है कि मुझे तो मंत्री बनाया ही नहीं, सरकार हमारी पार्टी की, मुझे तो मेरा नाम ही नहीं मंत्री की लिस्ट में। तो नहीं, अपने काम अच्छा करने की बात है। मंत्री बनाए तो मंत्री के रूप में काम कर दें, नहीं तो और कोई। एक राजनीति की बात नहीं, और भी समाज में भी है। साहब मुझे तो कोई पद दिया ही नहीं, मुझे तो न उपाध्यक्ष बनाया और न मुझे और कोई मंत्री बनाया। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, मुझे नहीं बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, अपना जो काम वो अच्छा धार्मिक काम करो। ये आकांक्षा जितनी हमारे मन में होगी तो हमारे दिमाग में तनाव, दुख, कष्ट कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। जितना हम संतोष में रहेंगे, बस जो मिल गया उसमें संतोष, काम बढ़िया करते रहो, अच्छा काम करते रहो, तो मन में ज़्यादा यह लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। उस कार्य अच्छा करना और आकांक्षा नहीं रखना कि काम करे, साथ में नाम चाहिए। कि भाई काम तो थोड़ा करते हैं, नाम ज़्यादा भूख है, नाम चाहिए। नाम की भूख मत रखो। कुछ लोग है कि हम काम करेंगे, हमारा नाम आना चाहिए, नाम रहना चाहिए, हमारे बड़े अक्षरों में नाम लगाओ वहाँ तो हम काम कर देंगे। कि काम करेंगे तो नाम हमारा होना चाहिए। यह मतलब देना लेना बराबर का सा हो गया। एक आदमी कहता है कि काम तो वो बहुत थोड़ा, पर नाम ज़्यादा, काम ज़्यादा नहीं करता पर नाम की ज़्यादा भूख है। एक तीसरा आदमी, मुझे नाम नहीं, मुझे तो काम बताओ, काम कर दो, नाम मुझे नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, हमें तो आप बताओ वो काम कर दें, जो भी सेवा धार्मिक आध्यात्मिक वो कर दें, कोई नाम की अपेक्षा नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि तपस्या करो, निर्जरा तपस्या करो, तप इहलोक के लिए तप मत करो, परलोक के लिए मत करो। नो कित्ति वन्न सद्य शिलो गठयाए तव महिठे जा, नन्नथ निर्जरठयाए तव महिठे जा। कोई कीर्ति वर्ण नाम यश श्लाघा, इसके लिए तपस्या मत करो कि मेरा नाम हो दे। क्यों करो? एकमात्र निर्जरा के लिए मेरे कर्म कटे, आत्मा शुद्ध बने,
इसके लिए तपस्या करो, अच्छा काम करो, सेवा करो। कीर्ति यश ख्याति के लिए तपस्या मत करो। तो गई कीर्ति ख्याति की भावना आ गई ना, तो फिर वो थोड़ा तप की प्रभावना में कमी आ गई। तो यह नाम की भावना है। ठीक है, इंसान में थोड़ी नाम की भावना हो सकती है, पर निष्काम सेवा करना, निष्काम सेवा, वो कहा जाता है कि गुप्त दानम। गुप्त दान यानी नाम प्रदर्शन, नाम नहीं, कि दान भी है तो गुप्त, मुझे नाम नहीं चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में लोभ को त्याज्य बताया गया। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। आदमी को संतोष में रहने का, अच्छे काम में देरी, अच्छे काम खूब करो, बाकी भौतिक संदर्भों में लोभ मत रखो। तो लोभ नहीं रहेगा तो सहजानंद की प्राप्ति की एक बाधा और दूर हो गई। तीसरी चीज है भय। आदमी में भय नहीं रहे, अगर निर्भीकता रहे, भय से आनंद में बाधा आती है। आपके मन में चिंता है तो फिर आनंद दूर हो जाएगा। अभी चिंता, दिमाग में चिंता, चिंता, भय, चिंता, तो आनंद की में बाधा। निश्चिंतता, निर्भयता है तो सहजानंद रह सकेगा। यह भी आदमी की कमजोरी होती है कि आदमी डरता है, अमुक चीज हो न जाए, डर लगता है। आदमी बीमारी करे, वो बीमारी से भी डर सकता है। और कोई अपमान मेरा न कर दे, उसका भी भय। मौत का तो भय और ज्यादा हो सकता है। तो यह भय है, वो जितना दूर हो जाए, अभय, नमो जिनानम जिय भयानम, उन जिनेश्वरों, जिनों को नमन नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया। किसी से भय नहीं, न डरना न डराना, डरना भी नहीं, दूसरे को डराना भी नहीं, दूसरे को डराना भी अच्छा नहीं। सामान्यतया भी किसी को हम भयभीत क्यों करें, न खुद भयभीत बनना। तो अभय एक सहजानंद का एक उपाय है। तो सहजानंद हमें प्राप्त करना है तो हमें गुस्से से मुक्त रहना चाहिए, हमें लोभ से मुक्त रहना चाहिए और हमें भय से मुक्त रहना चाहिए। अक्रोध, अलोभ और अभय, ये तीनों तत्व सहजानंद में सहायक बनते हैं। तो यह सहजानंद, जैसा कि विद्या संस्थान या विद्यालय या इस शिक्षालय का नाम सहजानंद स्कूल है, तो सहजानंद आदमी का नाम भी हो सकता है। सहजानंद जैसे विवेकानंद, यह सहजानंद कि आनंद है वो सहज, कृत्रिम आनंद नहीं, खाने को बढ़िया मिल गया और आनंद आ गया, यह सहजानंद नहीं है। खाने को न मिले तो भी आनंद है, तो वो सहजानंद हो सकता है। मिठाई खाई, बहुत अच्छा लगा, स्वाद आ गया, सहजानंद नहीं है। मिठाई की इच्छा खूब खा लिया, थोड़ी देर जीभ को अच्छा लग गया, बाद में पेट में गड़बड़ होगी, तब वो सहजानंद क्या, उल्टी कठिनाई हो सकती है ना। तो एक आनंद है पदार्थ सापेक्ष, एक आनंद है पदार्थ निरपेक्ष, भीतर में होने वाला आनंद। आत्मसमुत्थ, आत्मा से भीतर से पैदा होने वाला आनंद। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बचपन में साधु दीक्षा स्वीकार कर ली, एकदम बचपन। गुरुदेव तुलसी 12वें वर्ष में थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में थे और मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। और लंबा जीवन काल एक सन्यास का जीवन, साधुता का, साधुपन है, सन्यास की व्यवस्था का जीवन है। तो यह सन्यास है, साधना है, वो अच्छी तरह सन्यास का पालन होता है। तो यह कहा गया एक साधु को
12 महीना हो गए दीक्षा लिए, फिर तो कितने ऊंचे सुख या लेस्या वो कितने ऊंचे देवों को भी मानो मात कर दे, ऐसा सुख एक साधु को मिल सकता है। तो साधु जो त्यागी है, बैरागी है, साधना में रहने वाला है, वो सहजानंद को प्राप्त कर सकता है। साधु के लिए कहा गया सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ हैं, शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ हैं, वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है, साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। यह सहजानंद की बात है। लाभ अलाभ सुख दुख सब में समता है, शांति में वैराग्य में आनंद में है, बाह्य चीज सुखों से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे साधु सहजानंद या फिर आगे परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग भी सहजानंद की ओर गति कर सकते हैं। भले गृहस्थ हैं, ऊपर से आप गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, परंतु आप भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, साधु जितनी साधना वैसे सामान्यतया न भी हो सके, फिर भी विकास हो सकता है। जितना गुस्सा लोभ भय ये दूर हो तो अब सहजानंद की दिशा में गति हो सकती है, उपलब्धि भी यथासंभवतया हो सकती है। तो हम इस सहजानंद और शांति को पाने के लिए गुस्सा लोभ और भय इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच करके रहें, तो हम सहजानंद की दिशा में गति और उपलब्धि कर सकते हैं।